आई नो मॉर्टल कॉम्बैट के बारे में तुम ऑलरेडी जानते होगे और तुमने रील्स वगैरह में गेम प्ले भी देख रखा होगा, बट स्टिल मोस्ट ऑफ यू डोंट इवन नो व्हाट मॉर्टल कॉम्बैट रियली इज। अगर तुम्हें ये लगता है कि मॉर्टल कॉम्बैट में सिर्फ गोर, वायलेंस, ब्रुटैलिटी, आर रेटेड स्टफ ही भरा पड़ा है, तो मेरे दोस्त तुम्हें जानकर अचंभित हो जाओगे कि मॉर्टल कॉम्बैट की कहानी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज एवर टोल्ड, नॉट कॉम्प्लिकेटेड देन डार्क। मॉर्टल कॉम्बैट 2 के रिलीज होने में बस कुछ ही टाइम बचा है, तो मैंने सोचा क्यों ना रिकैप के साथ मॉर्टल कॉम्बैट के यूनिवर्स को लेकर एक वीडियो बना दूं, ताकि तुम जॉनी केज वाली मूवी देखते टाइम अपने साइड वाले बंदे से ये ना पूछो कि ये फुप्पा कौन है। और अगर तुम्हें मॉर्टल कॉम्बैट का म भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें मॉर्टल कॉम्बैट के यूनिवर्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। हाय, मेरा नाम है जय, तो चलो फैटेलिटी खेलते हैं। मॉर्टल कॉम्बैट के अब तक 25+ गेम्स आ चुके हैं, जिनमें से 12 मेन स्टोरी लाइन को फॉलो करते हैं और बाकी स्पिन ऑफ्स हैं। ये गेम्स के मामले में कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना रहो, बट मूवीज के मामले में उतना ही अनाड़ी रहा है। नॉट द एनिमेटेड वंस, दोज आर एक्चुअली क्वाइट गुड। मॉर्टल कॉम्बैट की 4 एनिमेटेड मूवीज के साथ 3 लाइव एक्शन मूवीज और चौथी अभी 8 तारीख को आने वाली है, आ चुकी है। पर तुम्हें मॉर्टल कॉम्बैट 2 देखने के लिए सिर्फ एक देखनी है, 2021 की मॉर्टल कॉम्बैट, और एनिमेटेड देखना पसंद है तो सजेस्ट करूंगा चारों ही देख लेना। तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, मॉर्टल कॉम्बैट आखिर है क्या। वेल, मॉर्टल कॉम्बैट एक टूर्नामेंट है जहां प्लेयर्स अपनी दुनिया को बचाने के लिए लड़ते हैं। तो इससे आगे की कहानी समझने के लिए पहले तुम्हें मॉर्टल कॉम्बैट के यूनिवर्स का पूरा एक मोटा स्ट्रक्चर समझना होगा। और हाँ, पूरी कोशिश करूंगा कि चीजें डिफिकल्ट लेवल पर ना जाएं, और वैसे भी इतना बड़ा हुआ नहीं है, तो ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे। और गाइज, मैंने तुम्हें मूवी के पर्सपेक्टिव से चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी तुम मुझे गालियों के साथ साथ कमेंट्स में गेट ओवर हियर कर दो। मॉर्टल कॉम्बैट के यूनिवर्स में 6 दुनिया एग्जिस्ट करती हैं। पहली है एडेनिया, जो कि यहाँ का हेवन है। दूसरी है नेदररेल्म, जो कि मॉर्टल कॉम्बैट की हेल है, और यहीं से आता है स्कॉर्पियन, वही आग वाला। तीसरा है आउटर रेल्म, जो कि इस यूनिवर्स का चाइना है, जो बाकी 5 रेल्म्स पर कब्जा करना चाहता है, और इसका रूलर है शाओ खान। इस ताऊ को याद रखना, क्योंकि आगे कहानी में तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में मॉर्टल कॉम्बैट 2 जो आने वाली है उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। चौथी दुनिया है अपना अर्थ रिल्म, जिसका प्रोटेक्टर है थंडर गॉड रेडन, और ये अर्थ के लिए फाइटर्स को भी ट्रेन करता है। अर्थ रिल्म से हमारे कुछ नोन फाइटर्स हैं, जैसे जॉनी केज, जो कि ऑलमोस्ट रिटायर्ड एक्टर है, सोनिया ब्लेड, जैक्स वही मैकेनिकल आर्म्स वाला, कुंग लाओ और लियो कैंग। और एक और बात, कोल यांग जो 2021 की मॉर्टल कॉम्बैट मूवी में था, वो स्पेशली मूवी के लिए बनाया गया था। आई मीन कोल यांग गेम्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। 5वीं और 6ठी दुनिया एक दूसरे की अपोजिट है। केओस रिल्म जो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है और कुछ भी कभी भी हो जाता है, जबकि ऑर्डर रिल्म जैसा इसका नाम है, सब कुछ स्ट्रिक्टली ऑर्डर से होता है। इतना समझ आ गया तो अभी ये सुनो कि इन सारी दुनियाओं को ओवरसी करते हैं कुछ ओल्डर गॉड्स, जिन्होंने हर एक रिल्म को अपना एक प्रोटेक्टर असाइन किया हुआ है। वो इसलिए कि इन दुनियाओं में वॉर ना छुड़े और शांति बनी रहे। पर जैसा फ्रीडम और फ्री विल एक इल्यूजन है, वैसे इस दुनिया में पीस भी एक इल्यूजन है, क्योंकि इस यूनिवर्स का चाइना एक आउटर रिल्म हमेशा वॉर चाहता है, और उसने कई बार एडेनिया पर कब्जा भी किया था। अब देखो, हर एक कहानी में एक छचुंदर होता है जो रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, यानी जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ, और वह ओल्डर गॉड्स में से एक जिसका नाम है शिनोक। इनको लगता है बाकी दुनियाओं को ताकत के बल पर जीत लेना चाहिए और उनको गुलामी करवानी चाहिए। टिपिकल विलन बिहेवियर। बट अर्थ का प्रोटेक्टर रेडन इस चमन चटोरे की गुद्दी लाल करके मार देता है। इसके बाद आता है शिनोक का सेकंड इन कमांड शाओ खान। ये शिनोक का भी फूफा निकलता है, और इसकी वजह से सारे रिल्म्स में केओस एंड डिसऑर्डर फैल जाता है। तब ओल्डर गॉड्स बहुत स्मार्टली एक चाल चलते हैं। वो क्या करते हैं, मॉर्टल कॉम्बैट नाम का एक टूर्नामेंट रखवाते हैं, जिसको अगर कोई रिल्म जीत जाता है तो वो हारे हुए रिल्म पर कब्जा कर सकता है। बट जैसा मैंने बोला, स्मार्टली। यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये टूर्नामेंट लगातार 10 बार जीतना होगा, बिना एक भी हार के। है ना बहुत ही स्मार्ट मूव। और अगर कोई टूर्नामेंट को नहीं मानता और मनमानी करता है, तो ओल्डर गॉड्स खुद आकर उसके लिए ताबूत का इंतजाम कर देते हैं। बट शाओ खान है, वो अर्थ के अगेंस्ट 9 बैटल्स इन रो ऑलरेडी जीत चुका है, और अगर वो 10वां टूर्नामेंट भी जीत गया तो अर्थ को गुलाम बना लेगा। इसलिए थंडर गॉड रेडन अर्थ के फाइटर्स की एक टीम बनाते हैं। ये कहानी बहुत है तुम्हें मॉर्टल कॉम्बैट के यूनिवर्स को समझने के लिए। और हाँ, तुम्हारे मन में ये बात आए कि भाई प्लेयर्स एज क्यों नहीं करते, जैसा मूवी में सब जीरो सेंचुरी से जिंदा था। तो जब कोई रिल्म जीत जाता है तो अगले टूर्नामेंट तक उसके फाइटर्स की एज रुक जाती है। वेल, कुछ मेन नोन खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। प्रिंस गोरो, इसने शाओ खान को हेल्प करी थी 9 बार टूर्नामेंट जीतने में। एंड मॉर्टल कॉम्बैट मूवी में कोल यांग इसकी फील्डिंग बैठा चुका है। फिर है सब जीरो, वही बर्फ वाला। हमारे यहाँ आ जाए तो आइसक्रीम की रेडी लगवा देंगे, या फिर जूस की दुकान पे काम पर लगवा देंगे। इसको लड़के की जरूरत रहती है भाई। आई नो घटिया जोक था, खैर मूवी में दिखाया गया था। स्कॉर्पियन इसको निपटा चुका है। अब आते मेन कैरेक्टर लियो कैंग फायर गॉड। यही बंदा शाओ खान को डिफीट करके अर्थ को सेव करता है। भाई, तुम्हें इस वीडियो के बाद 2021 की मॉर्टल कॉम्बैट मूवी देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। सीधा जाकर मॉर्टल कॉम्बैट 2 देख लेना, काम चल जाएगा। पावर्स को एक्सप्लेन करने का मेरा मन नहीं है। अगर करवाना चाहते हो तो कमेंट कर देना, एक शॉर्ट वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तुम एक नंबर के वो लोग जो लाइक न करते हो, और अपने दोस्त के साथ शेयर करो, जिससे अपनी लाइफ में फैटेलिटीज मिलती रहती हैं। टिल देन, सी यू नेक्स्ट।